ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामा प्रचोदयात्। यह था परशुराम गायत्री श्लोक। इस श्लोक से आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं बजरंग प्रजापति आपका शब्दबाण के एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वे इतने साल तक जिए या इतने वर्षों तक शासन किया। यह मान्यता है कि वे त्रेता एवं द्वापर युग से ही अमर हैं। अब आप समझ ही गए हों कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। जो कि आज भी जीवित हैं। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और काल की पुराण में मिलता है। भगवान परशुराम के भारत में कई जगहों पर मंदिर हैं। परशुराम मंदिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित जनपव हिल पर, जिस जगह को उनका जन्म स्थल भी माना गया है। अगर आपके पास भी कोई रोचक जानकारी तो हमारे साथ शेयर करें। हम उस पर रिसर्च करके एक वीडियो बनाएंगे और आपका नाम भी वीडियो में बताएंगे। इस विषय पर हमें वीडियो बनाने के लिए हमें शब्दबाण के ही एक व्यूअर आर्यन त्यागी ने सजेस्ट किया था। हम उनका शब्दबाण चैनल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनका जन्म कैसे हुआ। उनके जन्म से संबंधित अलग अलग कथा प्रचलित हैं। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ किया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वह भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवती को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने स्वसुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपने और अपने माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्रवधु को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपने माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधु के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि का जन्म हुआ। जमदाग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। यह थी परशुराम जी के जन्म की कहानी। अब सुनेंगे हम उनका नाम परशुराम कैसे रखा गया। बचपन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कहकर बुलाते थे। बाद में जब वे बड़े हुए तब उनके पिता जमदाग्नि ने उन्हें हिमालय जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश हो गया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक शस्त्र दिया, इसलिए वह राम से परशुराम हो गए। दोस्तों, अब देखते हैं कि परशुराम ने क्यों अपनी ही माता का सिर काटा। एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने ही अपनी माता और भाइयों के सिर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया यह बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पुत्री रेणुका को जल लेने के लिए भेजा। तब रेणुका नदी में चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। यह देख रेणुका
कुछ समय के लिए वहीं रुक गई। इधर यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। जमदाग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और रेणुका को लौटने के बाद कहा कि तुमने घोर पाप किया है। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया, लेकिन माता प्रेम के चलते चारों भाइयों में से किसी ने उनको नहीं मारा। उतने में ही परशुराम जी वहां आए और उनको अपने पिताजी जमदाग्नि ने अपनी माता और चारों भाइयों का सर काटने का आदेश दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश के मुताबिक अपनी माता और भाइयों के सिर काट दिए। परशुराम जी ने प्रसन्न होकर उनके पिताजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वरदान मांगा कि उनके भाई और माता फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद न रहे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्यों 21 बार शत्रुओं का विनाश किया। वैसे तो भगवान परशुराम जी बहुत ही युद्ध लड़ने में माहिर थे। उनमें से प्रचलित है कि उन्होंने धरती पर 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश कर दुनिया को पाप मुक्त किया था। कथा इस प्रकार है कि एक बार है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन एक बार जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आए और वहां आके उनके स्वागत से काफी प्रसन्न हुए और देखा कि इसका कारण थी कामधेनु गाय। कार्तवीर्य अर्जुन जाते समय कामधेनु गाय को बिना पूछे ही ले गए और जब परशुराम जी आश्रम में आए तो उनको यह बात पता चली और क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने युद्ध करने के लिए उनको ललकारा। परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट के उसका वध कर दिया। इसके बाद इसका बदला लेने कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनकी माता जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया। इससे और क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह है वंशी क्षत्रियों को सारी पृथ्वी से समाप्त नहीं कर देंगे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कुल 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन वे हर युद्ध में केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे। उन्होंने है वंशी क्षत्रियों का विनाश करके रथ से 5 सरोवर भर दिए थे। तभी उनके महर्षि ऋचिक ने प्रकट हो उनको विनाश करने से रोका। यह तो सब जानते कि परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार हैं। एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश गए, महादेव ध्यान में थे, इसलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इस पर परशुराम जी इतने नाराज हो गए कि उनके बीच घमासान युद्ध हो गया। इस युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे के वार से गणपति जी का एक दांत टूट गया और तभी से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसी टूटे दांत से गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। जब प्रभु श्री राम और परशुराम जी आमने सामने आए तो क्या हुआ। रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही चर्चित है। माना जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। चूंकि यह धनुष भगवान शिव का था, इसलिए परशुराम जी को क्रोध आ गया और वह भगवान राम व लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद रूप में बदल गया। लेकिन जब भगवान विष्णु के शारंग धनुष से भगवान राम ने बाण का संधान कर दिया तो परशुराम जी ने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया। उस समय भगवान राम ने एक चीज परशुराम जी को सौंप कर कहा कि इसे कृष्णावतार तक संभाल कर रखें। भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। कृष्ण अवतार के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, तब परशुराम जी ने आकर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। यह भी कहा जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को भगवान परशुराम जी ने ही शस्त्र विद्या सिखाई थी। जब परशुराम जी अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। तब तक वे सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दयाभाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो तब उसका प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। दानवीर कर्ण भी परशुराम जी के ही शिष्य थे, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र प्रशिक्षण देते थे। लेकिन कर्ण को पता नहीं था कि वह एक सूत पुत्र था, ब्राह्मण नहीं, या फिर उनकी हकीकत में वह एक क्षत्रिय थे। जब परशुराम जी को यह पता चला तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब वह सारा शस्त्र ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए कर्ण अर्जुन के सामने हार गए थे। अंत में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। इसके बाद परशुराम जी गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत हाल के ओडिशा राज्य में है और कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी यहीं पर हैं। भारत में कई जगहों पर भगवान परशुराम के मंदिर हैं, जैसे कि परशुराम मंदिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर।
राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के इंदौर में जनपव हिल, जिसे उनका जन्म स्थल भी माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो यह रोचक जानकारी थी भगवान परशुराम के बारे में। इस विषय में हमें वीडियो बनाने के लिए हमारे शब्दबाण की एक व्यूअर आर्यन त्यागी ने सजेस्ट किया था। हम उनका शब्दबाण की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए और अद्भुत किस्से के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी तो हमारे साथ शेयर करें, हम उस पर रिसर्च करके एक वीडियो बनाएंगे और आपका नाम भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।